तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलना आपका भी बंद हो गया है और आपके स्टेटस में रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है या दोस्तों कुछ किसान भाई ने अपना फॉर्म वॉलंटरी सरेंडर कर दिया था, उस वजह से उन किसान भाई का यहाँ पैसा मिलना बंद हो जाता है। और उन किसान भाई का जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है, एक इंस्टॉलमेंट का मिलता है, 2 का मिलता है या 3 का मिलता है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं उन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जिन किसान भाई का आप पात्र आ रहा है तो आप पात्र में स्टेटस में उनका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है। यदि आपके भी स्टेटस में इफ एनी आ गया है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के आप पात्र किसान हो चुके हैं। और दोस्तों दूसरी बात, जिन किसान भाई ने यहाँ पे वॉलंटरी सरेंडर फॉर्म को कर दिया था तो उन किसान भाई का भी यहाँ पे फॉर्म ठीक होने लगे हैं। पहले आपको यह समझ लेना है वॉलंटरी सरेंडर फॉर्म होता क्या है। दोस्तों वॉलंटरी सरेंडर फॉर्म ये होता है कि आपका जो फॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से आपका सरेंडर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो लाभ मिलता है वो आपको बंद कर दिया जाएगा। आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ किसान भाई ने यहाँ से इस पे क्लिक करके अपना फॉर्म को सरेंडर कर दिया था, धोखे से सरेंडर हो जाता है। कुछ किसान भाई पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन किसान भाई ने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गलती करी है। तो दोस्तों यदि आपने भी यहाँ पे वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है तो इस फॉर्म को हम दोबारा से इसे कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है। आपको इस पे आ जाना है वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन पे। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना है, यदि आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो दोस्तों इस कॉलम पे आपको क्लिक नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। यदि आप इस कॉलम पे क्लिक कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं तो आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है वो आपका हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और कुछ किसान भाई ने इस पे क्लिक कर दिया तो उन किसान भाई का यहाँ से पैसा कैसे ठीक होगा। और कुछ किसान भाई का यहाँ पे इफ़ एनी आ रहा है, आप पात्र आ रहे हैं, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रही है या और भी कोई समस्या आ रही है तो उन किसान भाई का यहाँ से पेमेंट कैसे ठीक होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कॉलम बहुत सारे मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। जो न्यू दिख रहा है आपको वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन मिल रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 कॉलम आपको नजर आ जाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आधार नंबर। दोस्तों यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ही यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल के ही आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे एक समस्या आती है, यदि आप आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर आपका पीएम किसान और आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक होता है तभी आपका यहाँ पे लॉगिन होता है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने दूसरे मोबाइल नंबर से किया होगा तब आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होता है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से निकालना है, तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे बैक आ जाना है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम पीएम किसान पोर्टल पे आते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे मिल जाता है नया स्टेटस, इस पर ओके करेंगे तो नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं आसान तरीके के साथ में। उसके बाद में आपको पीएम किसान पोर्टल पे बैक आ जाना है और आने के बाद में आपको वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन पे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फिल करते हैं कैप्चा जे डाल देना है और इस पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त होता है, सक्सेसफुली अपडेटेड रिकॉर्ड हो जाता है। यदि आपको इस प्रकार का सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है तो आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है। अब दोस्तों आपको जो जाँच होती है वो लेखपाल या पटवारी करेंगी, यानी कि आपकी जो फॉर्म की जाँच होगी या लेखपाल या पटवारी करेंगे या आपके जो गाँव के पंचायत सहायक हैं या जो आपका ब्लॉक में जो भी कृषि विभाग से रिलेटिव अधिकारी होते हैं वो आपकी फॉर्म की जांच करेंगे कि आपके पास में जो आपने फॉर्म सत्यापन कराया है, आपने फॉर्म को ठीक कराया है, जैसा कि आपके पास में ज़मीन है या नहीं। कुछ किसान भाई के पास में ज़मीन बेच देते हैं और वो किसान भाई इस फॉर्म को दोबारा ठीक कराते हैं, तो ऐसे किसान भाई यहाँ पे आप पात्र हो चुके हैं। उन किसान भाई का यहाँ पे फॉर्म ठीक नहीं हुआ। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं इनकम टैक्स दायरे में आते हैं, तो ऐसे किसान भाई को भी यहाँ पे पैसा मिलना बंद हो जाता है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उन किसान भाइयों को भी यहाँ पे पैसा मिलना बंद हो जाता है। यदि आपका धोखे में सरेंडर हो गया है या आप पात्र हो गए हैं तो दोस्तों इसके जरिए आप अपना फॉर्म ठीक करा लेंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 10 से 15 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ में आपका फॉर्म अपडेट हो जाता है। उसके बाद में 3 से 4 मंथ लग जाते हैं आपको पैसा आने में। और दोस्तों जो इंस्टॉलमेंट आपका स्टॉप हो गया है वो इंस्टॉलमेंट सभी आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।